हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। आए हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को जो महत्वपूर्ण हैं, आगे भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो क्वेश्चन है वो बातचीत से है। इसमें पूछा है निम्न में से वैसे कर्तृवाच्य है। तो पहले थोड़ा हम वाच्य के बारे में पढ़ लें। वाच्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से वाच्य होते हैं? नंबर 1 कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य। नंबर 3 भाववाच्य। कर्तृवाच्य कौन से होते हैं? जिन पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है, जिसमें कर्ता मुखिया होता है, उन्हें कर्तृवाच्य होते हैं। जिनकी क्रिया कर्ता के अनुसार बदले वो ही कर्तृवाच्य होता है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब इसमें मैं कर्ता है, पढ़ रहा हूं क्रिया है। तो क्रिया जो बदल रही है वो कर्ता के अनुसार बदल रही है, ना कि कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार जब बदलेगी तो हमारा कर्मवाच्य होगा। अभी मैं यानी कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। मैं पढ़ रहा हूं तो हूं जब लगता है, जब मैं हूं तो मैं करता हूं और पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं? पुस्तक पढ़ रहा हूं। कर्म जो कर रहा हूं वो पुस्तक पढ़ रहा हूं। क्रिया है हमारी पढ़ रहा हूं। तो किसके अनुसार बदली? मैं के अनुसार बदली। यहां पर यदि वह होता, वह पढ़ रहा है तो हूं नहीं है आता। तो यहां पर किसके अनुसार बदल रही है? यानी कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। अगला है कर्मवाच्य। यहां पर जो क्रिया है वो बदलेगी हमारी कर्म के अनुसार। जैसे उस पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कर्ता से बिल्कुल लेना देना नहीं है। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब इसमें मेरे द्वारा, मैं पढ़ रहा हूं, आदि आदि चीज़ों से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पुस्तकें होती या यहाँ पर पुस्तकें होती तो बहुवचन हो जाती। जैसे पुस्तकें कर दें, पुस्तकें, तो यहाँ पर भी पढ़ी बहुवचन हो जाता। पढ़ी जा रही हैं, यहाँ पर भी बहुवचन हो जाता और यहाँ पर भी बहुवचन रही हैं। हर जगह बिंदी लग जाती। पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं, यानी कर्म के अनुसार बदली जा रही हैं, इसलिए हमारा कर्मवाच्य है। यहाँ पर कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। क्रिया का जहाँ जिससे लेना देना हो उसी के अनुसार क्रिया, वही कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया बदली जाती है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार बदली जाती है। अब आइए भाववाच्य देखते हैं। भाववाच्य क्या कहता है? जहाँ भाव का प्रकट हो रहा हो, जैसे हमसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाएगी। हमसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाएगी। तो इसमें हो रहा है, एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें कर्ण विभक्ति का जो कर्ण कारक है उसका प्रयोग होता है। हमसे, हमेरे द्वारा, से द्वारा आदि जो कारक चिन्ह आते हैं वही आते हैं। इंपॉर्टेंट है। मेरे द्वारा पढ़ी जा रही, पढ़ी भाव प्रकट कर रहा है कि मेरे द्वारा नहीं पढ़ी जा रही। अब मैं पुस्तक को नहीं पढ़ सकता, हमसे पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही, यानी वो अपने भाव प्रकट कर रहा है कि मुझसे ये नहीं होगा। तो हमारा भाववाच्य, कर्तृवाच्य। अब ऑप्शन देखते हैं। आइए, ऑप्शन है हमारे निम्न में से कर्तृवाच्य कौन सा है? मैं रामायण पढ़ रहा हूं। दूसरी है मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। तीसरा है उससे रामायण नहीं पढ़ी जा रही। चौथा है उपरोक्त।
कोई नहीं। तो आइए देखते हैं, यहां पर देखते हैं वह लगा दो, वह रामायण पढ़ रहा है। तो यहां क्रिया बदली जा रही है किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो कर्तृवाच हो गया, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। तो यहां पर बहुवचन लगा के देखें, रामायणे पढ़ी जा रही हैं। तो यहां पर यह कर्मवाच हो गया, जो अपने भाव प्रकट दे रहा कर रहा है, तो भाववाच हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो हो गया वो कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया, मैं रामायण पढ़ रहा हूं। तो यहां वाक्य खत्म हो गया आज के। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2020 में आया था, पुरुषोत्तम अग्रवाल को, पुरुषोत्तम अग्रवाल को, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया था। अब इसके बारे में ये पूछ रहा है, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया था। तो आइए सम्मान के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं सम्मान क्या है। ये 1995 में शुरू हुआ था। ये 5 अप्रैल को दिया जाता है। ये देवी शंकर अवस्थी जो हैं वो हिंदी के आलोचक थे। ये सम्मान हिंदी की आलोचना में दिया जाता है, 45 वर्ष तक के लोगों को दिया जाता है। उससे ऊपर हो जाता है ये सम्मान नहीं दिया जाता है। 45 वर्ष तक यानी युवा सम्मान कहते हैं इसे हिंदी के लिए, हिंदी की आलोचना के लिए दिया जाता है। ये उस समय के हिंदी के आलोचक थे देवी शंकर अवस्थी। तो इनकी स्मृति में इनकी पत्नी और इनके परिवार ने 1995 में यह सम्मान शुरू किया। पत्नी और परिवारजन इनमें परिवार में बहुत लोग आ जाते हैं, बेटा बेटी पत्नी वगैरह और चाचा चाची वगैरह, पूरा परिवार, यानी पत्नी मुख्य है और उसके बाद इनका परिवार है। 1995 में शुरू किया। 1995 में यह सम्मान जब दिया गया था तो किसको दिया गया था? पहला सम्मान दिया गया था 1995 में, यह दिया गया था मदन सोनी को। मदन सोनी को दिया गया था। और इन्हीं जो पहली लेडीज थी जिन्हें यह सम्मान दिया गया था वो थी प्रमिला केपी। याद रखना है, प्रमिला केपी। कुछ भी पूछ सकता है, पहली महिला पूछ सकता है, पहला किसे मिला था यह पूछ सकता है, कब शुरू हुआ था 1995 में, कब दिया जाता है? 5 अप्रैल को दिया जाता है। कितने वर्ष के लोगों को दिया जाता है? 45 वर्ष तक, यानी युवा सम्मान युवा लोगों को दिया जाता है। और जो अभी 2022 में मिला है वो मिला है सुजाता को। 2022 यानी सुजाता, अभी जो मिला है सुजाता मिला है। अब देखते हैं इनकी कौन सी रचना है, इन्हें कब मिला था। पुरुषोत्तम अग्रवाल को इन्हें दूसरा सम्मान ही मिल गया था। पहला मदन को मिला था, दूसरा सम्मान इन्हें मिला था 1996 में। और इनकी जो कविता थी वो थी तीसरा रुख। हमें सबके बारे में जानना चाहिए कौन सी रचना लिखी। जब 1-1 नंबर 2-2 नंबर या 3-3 नंबर के लिए हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो हमारे 3 नंबर खराब हो जाएंगे। इसलिए इनका जब हम किसी क्वेश्चन की बात करें तो हमें पूरा पढ़ना चाहिए कि कौन कहाँ कैसे। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, विचार का अनंत। यहां यह भी पूछ लेता कौन सा सम्मान मिला था, सेकंड सम्मान मिला था 1996 में। तीसरा रुख, तीसरा आंसर है संस्कृति। चौथा है उपरोक्त तो कोई नहीं है। तो मैंने अभी बताया था इन्हें जो सम्मान मिला था वो सेकंड सम्मान था, 1996 में मिला था। 1996 अपनी रचना तीसरा रुख के लिए दिया गया था। हिंदी की आलोचना है इसमें, तो हिंदी आलोचकों के लिए मिलता है, 45 वर्ष तक के लिए मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आइए अब जब पुरस्कार की ही बात चल रही है तो पुरस्कार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक है साहित्य अकादमी पुरस्कार, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, ज़्यादा नहीं। साहित्य अकादमी
पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1951 में शुरू हुआ था, 1955 में शुरू हुआ था। में शुरू हुआ था। इसकी जो अभी धनराशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए दिया जाता है और एक ताम्र पत्र दिया जाता है। ताम्र पत्र दिया जाता है। 2010 में इसकी जो धनराशि थी वो 1 लाख रुपए कर दी थी, 2003 में 50,000 की थी, उसके बाद 2010 में 1 लाख कर दी। 1 लाख रुपए और ताम्र पत्र दिया जाता है। 1955 में शुरू हुआ था। पहला जो साहित्य पुरस्कार था वो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी। पहली जो महिला थी इसको जीतने वाली, हम साथ साथ महिला को भी जरूर पढ़ेंगे, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। और जो अभी जो जिन्हें सम्मान मिला है वो हैं दामोदर मावजी 2022। दामोदर मावजी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो अभी बद्री नारायण को मिला है। बद्री नारायण को मिला है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है इससे कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी वर्ष नहीं दिया गया था, तो एक ऐसी वर्ष है 1962 में जो नहीं दिया गया था, केवल इसी वर्ष ये साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। चलो एक क्वेश्चन के और, हाँ थोड़ा सा और, ये जो पुरस्कार है वो ये 24 भाषाओं को दिया जाता है। 22 + 2, 22 ये 8वीं अनुसूची में है संविधान में। उन सभी भाषाओं को 22 भाषाओं को प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी। इससे एक क्वेश्चन और बन गया कि अंग्रेजी और राजस्थानी जो भाषा है वो संविधान की 22 भाषाओं में नहीं है। 22 भाषा संविधान वाली और 2 अंग्रेजी और राजस्थानी, इन 24 भाषाओं में यह सम्मान दिया जाता है। 1955 में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन, अगला वो है पुरस्कार है भारत का साहित्य का सर्वोच्च जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, ये 1965 में शुरू हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख नगद, एक प्रशस्ति पत्र, और एक वाग्देवी की मूर्ति। 1965 में शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। 11 लाख धनराशि दी जाती है नगद, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की मूर्ति। जो पहला सम्मान मिला था वो मिला था जी शंकर करूप। पहली जो महिला थी लेने वाली वो हैं आशा पूर्णा देवी। ध्यान रखना है। और जो अभी मिला है फिलहाल में वो हैं दामोदर मावजी 2022। दामोदर मावजी। इतना इसमें ध्यान रखना है। पहला किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को। पहली महिला किसे मिली थी? आशा पूर्णा देवी को। और जो अभी मिला है वो है दामोदर मावजी। शुरू 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला। 11 लाख रुपए दिया जाता है नगद, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, वाग्देवी की मूर्ति दी जाती है। यह भारत का साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार है। पूछ भी ले कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य में कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला पुरस्कार शुरू करते हैं, व्यास पुरस्कार। व्यास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार के बारे में जान लें। ये दूसरा सर्वोच्च साहित्य में सेकंड सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद। 1991 में शुरू हुआ। 4 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह, ये चीज दी जाती है। 1991 में शुरू 4 लाख रुपए दिए जाते हैं नगद, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है। पहला जो मिला था 1991 में वो मिला था रामविलास शर्मा। पहली जो महिला थी वो मिला था चित्रा मुंदन।
2003 में, और अभी जो 2022 में मिला है वो मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। महत्वपूर्ण है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें लेनी चाहिए। जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन देखते हैं तो उसकी थोड़ी थोड़ी जब जानकारी लेंगे तो हमें उसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। ये सम्मान के बारे में हो गया, साहित्य का सम्मान, हिंदी का सब्जेक्ट चल रहा है। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। उनमें से एक नहीं है, जिनमें एक भाषा शामिल नहीं है। बाईस भाषा लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानते हैं। इसमें सबसे पहले जो भाषा थी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जो भाषा थी वो थी 14। फिर 21वें संविधान संशोधन में 21वें संविधान संशोधन में 1967 अधिनियम 1967 में इसमें एक भाषा और जोड़ी दी गई, सिंधी भाषा। तो हमारी भाषा हो गई 15। अब 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें 3 भाषा और जोड़ दी गई, कोंकणी, डोगरी, कोंकणी मणिपुरी प्लस नेपाली। ये भाषा 3 और जोड़ दी गई, भाषा हो गई 18। यानी कि 1992 तक जो हमारी भाषा थी वो 18 थी। अब इसमें 4 भाषा और जोड़ दी गई। कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 अधिनियम 2003 में 4 भाषा और जोड़ दी गई, बोड़ी प्लस डोगरी, मैथिली और संथाली। भाषा हो गई 22। तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी कुल भाषा हैं 22। अब 22 भाषा हैं, इतना हमने सोचा कौन सी अनुसूची में है संविधान की में 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है, भाषा जो आधिकारिक भाषा है वो 8वीं सूची में है। इतना हमें ध्यान रखना है, पूछ लेता है। आइए ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन सी भाषा नहीं है। ऑप्शन पहला है मैथिली, दूसरा है मणिपुरी, तीसरा है बोडो, चौथा है भोजपुरी। एक सांसद है हमारे निरहुआ, वो लगातार लगे हुए हैं अपनी भाषा को अनुसूची में डालने के लिए, संविधान में जोड़ने के लिए, आधिकारिक भाषा करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हम बीजेपी सरकार में हैं, बीजेपी के सांसद हैं, तो हमें ही करना है। लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि भोजपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। मांग कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। उन्हें शायद ये नहीं पता कि सरकार हमारी है, हम उसी सरकार के सांसद हैं जिससे हम मांग कर रहे हैं। और एक चीज़ का और वो मांग कर रहे हैं, अहीर रेजिमेंट का। उन्हें इसमें भी नहीं पता है कि सरकार हमारी है, हम मांग किससे कर रहे हैं। यानी उन्हें खाली दिखावा करना है कि हम मांग कर रहे हैं, हम सांसद बीजेपी के भले ही हैं लेकिन हम बीजेपी से मांग कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वही इसको पारित कराएंगे, वही सारे काम कराएंगे। जनता को इतना बेवकूफ़ ना समझें। भोजपुरी भाषा को अगर वो अड़ जाएं तो क्यों नहीं, दर्जा क्यों नहीं मिलेगा। खाली वो दिखावा करेंगे, अहीर रेजिमेंट की मांग करेंगे, भोजपुरी भाषा को आधिकारिक भाषा दर्जा दिलाने की मांग करेंगे। क्या भाई दूसरी पार्टी के सांसद हो जो ऐसे मांग कर रहे हो? अरे लड़िए अधिकार के लिए। हम इस वजह से आपकी सत्ता में आए हैं, आप जनता ने हमें इसलिए जिताए हैं कि हमें दर्जा मिले भोजपुरी भाषा का, अहीर रेजिमेंट का, कह करके हम सत्ता में आए हैं। हमें ये दीजिए, मांग कीजिए तो होगा। नहीं, हम मांग करते हैं उसमें संसद में और आवाज़ उठाते हैं, फिर वीडियो डालते हैं कि हमने ये कहा। अरे भाई जनता को पागल समझ रहे हो क्या? तो मैथिली है, मणिपुरी है,
बोडो है, अभी पढ़ाया था, भोजपुरी नहीं है। ये मांग करते ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसी इन चीज़ों पर राजनीति होगी, जिन पर राजनीति नहीं होगी वो तुरंत हो जाएगी, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर राजनीति नहीं होगी वो टाइम लगता है। इसकी राजनीति है, कोई दूसरी पार्टी आएगी फिर राजनीति करेगी, ये करेंगे मांग बीजेपी वाले कि हमें भोजपुरी को दर्जा चाहिए। यानी जहाँ ज़्यादा जिनकी संख्या होती है उन्हें अधिकार कम मिलते हैं। ये बिल्कुल समझ लेना। जिस चीज़ की अहिर रेजिमेंट की इसलिए मांग होती रही क्योंकि अहिर रेजिमेंट मांगने वाले ज़्यादा हैं। सैनिक अभी तक अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अहिर ही सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं, इसलिए जो जिनकी संख्या ज़्यादा हुई उन्हें अधिकार कम मिलते हैं। अगर उन्हें अधिकार जल्दी मिल जाएंगे तो राजनीति करेगा कौन? ऐसे हिंदू राष्ट्र का है, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, क्योंकि अगर वो हिंदू राष्ट्र हो गया राजनीति खत्म, फिर पॉलिटिक्स करेंगे किस चीज़ पर? अगर ये सारे मुद्दे खत्म करते जाएंगे तो पॉलिटिक्स करेंगे किस पर? तो हमारा आंसर हो गया भोजपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हम कल देखेंगे। क्रिया का क्वेश्चन है, यानी कारक से क्वेश्चन है हमारा। कारक का क्वेश्चन हम कल देखेंगे, और भी क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ।